सदी बदल गई है, सोच बदल गई है, लिहाजा अंदर आना मना है की जगह बाहर जाना मना है का फार्मूला प्रभावी हो चुका है। पूरे देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसे चलचित्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह भी हकीकत का ही एक हिस्सा है। इन दर्जनों शौचालयों का हाल देखकर हमें तो यही लगा कि शौचालय से ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए ताला महत्वपूर्ण है। दरवाजा टूटा, टॉयलेट सीट टूटी, बस नहीं टूटा है तो ताला। जिला मुख्यालय से सटे पलनी ब्लॉक के सुलेमपुर गांव का यह नजारा पूरे अभियान की वाट लगा रहा है। ओडीएफ मिशन से जुड़ा यह गांव प्रशासन की प्राथमिकता में है। प्रशासन ने गांव में लोगों के नाम से शौचालय बनवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया है। स्थिति देखकर तो यही लगता है कि सुपुर्द नहीं बल्कि थोप दिया है। गांव के लोग शौचालय होने के बावजूद खुले में ही शौच जा रहे हैं। शौचालय ही नहीं, सोच पर भी गांव के लोगों ने ताला जड़ लिया है। क्या है एक ही दो लोग इस्तेमाल करते हैं और कोई नहीं इधर करता है। किस प्रकार की स्थिति है उसकी बताओ। एकदम बहुत खराब स्थिति इधर की। जैसे सब यहाँ पर शौचालय बनने के बाद भी खुले में जाते हैं मैदान करने, और कुछ भी नहीं, बस खुले में करके चले जाते हैं। कुछ जागरूकता हुई कि नहीं? नहीं, ये प्रत्येक कम हुई है, अभी प्रत्येक उतना नहीं हुई है। अच्छा, कोई यहाँ पे टीम सरकारी आई थी जो आप लोगों से कहे कि यहाँ पे? हाँ, आए थे, तो पहले आए थे प्राइमरी स्कूल में, लेकिन उसका इस संदर्भ में ग्राम प्रधान दीपचंद यादव से जब पूछा गया तो स्थानीय लड़कों पर तोड़फोड़ करने व जागरूकता की कमी की बात करते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या दिक्कत है? अब तो सर हम लोगों को हम लोग बहुत जागरूक अपनी तरफ से किए, यहाँ तक है कि आप लोग जाओ, हम लोग प्लांट ही लगा देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। अब वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम लोग रोज दिन दूसरे तीसरे चेक करते हैं। मौके पे तो देख के यही लग रहा है कि शौचालय का इस्तेमाल नहीं होता है। अब तो सर अब देखें हैं तो हम उसको कैसे बोलें, लेकिन लोग कहते हैं, जब पूछा जाता है नहीं, हम लोग अपना शौचालय का उपयोग करते हैं पूरा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के संज्ञान में मामला लाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, लोग शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे। उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कोर टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही परिणाम सामने होंगे, लोगों की बदली मनः स्थिति दिखेगी। नहीं, यही देखिए, इसमें शौचालय तो बहुत दिनों से बन रहे हैं, लेकिन अब की बात जो असली चीज है, वो जो हम ट्रिगरिंग और प्री ट्रिगरिंग करते हैं, वो काउंसलिंग है। लोगों को बताते हैं कि अगर आप खुले में शौच में जा रहे हैं तो ये नुकसान आपको होगा, तो उनको मानसिक रूप से हम शौचालय प्रयोग करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और जहां हमारी ट्रिगरिंग और प्री ट्रिगरिंग की टीमें जा रही हैं, वो 5 दिन, 4 बजे डीपीआरओ भी जा रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज भी जा रहे हैं। अब हम जिला स्तरीय अधिकारियों की भी टीम बना रहे हैं, हम लोग भी सुबह 4 या 5 बजे गाँव पहुंचा करेंगे। और इसी प्रकार से हमने 3 तरह की निगरानी समितियां बनाई हैं। एक जो ग्राम स्तर के हमारे कर्मचारी हैं उनकी, जैसे चौकीदार है, आपका रोजगार सेवक है, कोटेदार है, या फिर क्या कहते हैं, हमारा सफाई कर्मी है, प्रधानाध्यापक है जो प्राइमरी स्कूल का, तो करीब 10-12 आंगनबाड़ी है, आशा है, सबका एक कोर टीम बनाया है जो एक सरकारी हमारी निगरानी समिति है। निगरानी का मतलब ये लोग जो खुले में शौच जा रहे हैं उनकी निगरानी करेंगे और उनको समझाएंगे कि बाहर जाने से ये नुकसान है, आप बाहर ना जाइए, और अगर बाहर जाना आपकी मजबूरी है तो कम से कम उसको ढकिए तब तक जब तक कि आपका शौचालय नहीं बन जा रहा। तो 3 स्तर पे इसमें प्रयास हो रहा है। एक तो जो शौचालय यूज कर रहे हैं, बनाए हुए हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उनको यूज करना। दूसरा, जिन्होंने शौचालय के लिए नहीं बनाया उनको प्रयास करके उनको बनवाना। और चौथा ये है कि अगर उनको मजबूरी में जाना भी पड़ रहा है तो गड्ढा बनाए, आर्टिफिशियल गड्ढा बनाए और उसको खुले में न छोड़कर उसको ढक दें। तो हमारी निगरानी समितियां 3 निगरानी समितियां बन रही हैं, एक पुरुषों की, एक महिलाओं की और एक बच्चों की, और एक सरकारी कर्मचारियों की। और हमने ये भी कहा है कि जितने सरकारी कर्मचारी गांव में रहते हैं वो अपना अंडरटेकिंग दे अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से कि वो शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, वो सब अपने विभागाध्यक्षों को दे रहे हैं। कई सारे डिपार्टमेंट की सूचना हमारे पास आ गई है। तो जब सरकारी आदमी हमारा इस्तेमाल कर लेगा शौचालय, तो गाँव वाले अपने आप उससे मोटिवेट होने लगेंगे। तो ये उनका मना स्थिति बदलने की बात है। CLTS की ट्रेनिंग जो है, कम्युनिटी लेड जो टॉयलेट ये है, इसका मतलब यही है कि लोगों को समझाइए कि वो बाहर ना जाए।
पिछले कुछ दिनों में बारिश का पानी और पानी की बूंदें इतनी ज्यादा हो गईं कि मौसम ही नहीं अपने शहर की सड़कें भी बेईमान हो गई हैं। कब कहां किसको गिरा दें कुछ कहा नहीं जा सकता। गाड़ियां तो ऐसे गिर रही हैं कि कलेजा ही धक से कर जा रहा है। कहीं सड़क पर बन गए बड़े बड़े गड्ढे वजह बन रहे हैं तो कहीं टर्निंग प्वाइंट। आजकल शहर का एक खास टर्निंग प्वाइंट एक्सीडेंटल जोन बन गया है। पिछले 3 दिन के भीतर 2 बड़ी गाड़ियां यहां पलट चुकी हैं। एबीसी चैनल आपको जानकारी और जागरूकता के लिए बता देना चाहता है कि कौन सी है वो जगह। वो जगह है शहर कोतवाली के ठीक सामने मिनी बाईपास मार्ग से आगे लाल डिग्गी की ओर बढ़ने पर। जैसे ही बाएं साइड सड़क घूमती है, अति सकरी रोड पर गाड़ी लेकर आने वाले चालक जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी वाहन अगर बड़ा है तो धराशायी होना तय है। अभी 2 दिन पहले एक मिनी ट्रक गिरा था, उसके बाद एक और घटना हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ड्राइवरों की जान बच गई है। घटना के बाद से स्थानीय लोग तो सहमे हुए हैं। पास के ही मकान में रह रहे अजय कुमार यादव इतना डर गए हैं कि जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि बड़ी गाड़ियों को मिनी बाईपास पर न भेजा जाए और अगर भेजना है तो पहले सड़क चौड़ी कर दी जाए, वरना किसी दिन मेरे घर पर ही कोई गाड़ी गिर जाएगी। आ रहा था लखनऊ से, यहाँ फिर 9:30 बजे के रात में ये ट्रक गिरा। यहाँ पर टर्न है, टर्न के कारण काफी सकरा हो गया है। या तो शासन प्रशासन इस बात का ध्यान दे कि वहाँ से इस गाड़ियों को घुमा दिया जाए, अन्यथा इस रोड को चौड़ीकरण कर दिया जाए ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाएं। नहीं तो आए दिन हमारा पहले भी एक ट्रक। हाँ सर, अभी 2-3 दिन पहले एक ट्रक इसी तरह फिर गिरा। पास ही में हमारा मकान है जो कि बंधे से काफी दूरी पर है, किंतु अगर वो ट्रक आएगा तो काफी जान माल का नुकसान है। इसके लिए हमने काफी प्रयास भी किया है। जान माल के लिए खतरा बनती जा रही शहर की ये सड़कें कब सुधारी जाएंगी, इसका ठीक ठाक अनुमान या आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन तब तक आप ऐसी सड़कों पर थोड़ा बच के, थोड़ा बचा के चलिए और अपनों को भी ऐसी जानकारी जरूर दे दें जिससे उनकी यात्रा भी मंगलमय हो। देखते रहिए एबीसी चैनल। देश के प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के महाअभियान के अंतर्गत 9 अगस्त से खुले में शौच से आजादी सप्ताह मनाया जा रहा है। जनपद में अभियान के दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। 100 बीघा है घर में खेती, बाहर शौच को जाती बेटी, बाहर शौच काम है गंदा, बंद करो मिलकर ये धंधा जैसे स्लोगनों से सजी धजी यह रैली जिधर से गुजरी लोगों को जागरूक करते मिली। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2018 तक जिले को खुले में शौच से मुक्त करना है। इसके लिए हर विभाग को जोड़ा गया है। सफाई के बारे में बातचीत के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्रयास हो रहा है कि लोग शौचालय का प्रयोग करें, अगर नहीं बना है तो तुरंत बनवाएं। इसमें ये फैसला करा गया राज्य स्तर से कि ये स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जाए, तो इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटी कराई जाएगी। तो आज हमने शुरुआत जिले स्तर से करी है कि हमारे जो सफाई कर्मी और जो लोग भी इंटरेस्टेड तो एक बाइक रैली निकालेंगे, उससे एक रूट निर्धारित कर लिया गया है जिससे वो निकल के लोगों को जागरूक करेंगे कि शौचालय का उपयोग करें, शौचालय नहीं बनाए घर पे तो शौचालय बनाए। अब इस दूसरे चरण में हम ब्लॉक स्तर पे भी एक बाइक रैली इस तरह से करेंगे। तीसरा हमारे भी सारे डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा और आंगनबाड़ी डीपीओ, इनके स्टाफ को बुलाया तो इनके नीचे जो हमारे लोअर स्टाफ है इनके जो फील्ड वर्क पे काम करते हैं उनको इस बारे में हम जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने जो डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोटेदार अपन रोज ही हर महीने राशन लेने लोग जाते हैं, तो वो अपने स्तर से क्या कर सकता है। शौचालय तो जाहिर है पब्लिक को बनाना है, लेकिन अपनी एक्टिविटी में लोगों से जब मिलता है, बातचीत करता है,
तो उसमें बार बार इस बात को करता रहे कि भाई किसी घर में शौचालय नहीं है। ऐसे ही जो हमारा आंगनवाड़ी है, जो बच्चे उनके पास जाते इलाज करने, तो उनके माता पिता से पूछ ले भाई कि आपके घर में शौचालय है नहीं है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक एक्टिविटी हर डिपार्टमेंट की जुड़ जाए, जो सुबह शाम जिससे भी लोग मिलते हैं, फिर चाहे लेखपाल हो, चाहे हमारे विकास विभाग के जितने डिपार्टमेंट हैं, वो सब इसको सफाई को लेकर इसके बारे में बात करें, तो इससे थोड़ी जागरूकता होगी। और ये एक्टिविटी अभी आज जो करी ब्लॉक लेवल पे करी जाएगी और डिपार्टमेंट स्तर पे भी करी जाएगी। आजमगढ़ के लघु एवं सीमांत किसानों को फसली ऋण योजना सहित सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ सहजता से दिलाने के लिए नोडल अफसर की तैनाती जिले भर में की गई है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर हुई इस पहल की जानकारी सीडीओ अभिषेक सिंह ने गुरुवार को एबीसी चैनल को दी। उन्होंने बताया कि फसल ऋण योजना के पात्र अपात्र किसानों की सूची यही नोडल अफसर तैयार कराएंगे। उप कृषि निदेशक डॉक्टर आर.के. मौर्य को सगड़ी, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता को मेहनगर, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर अर्चना सिंह को सदर तहसील का नोडल अफसर बनाया गया है। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पठन पाठन सहित सारी व्यवस्थाएं सुधारने को योगी सरकार ढेर सारे प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक संस्था द्वारा जिले के सभी राजकीय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर के शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में संस्था के प्रशिक्षकों के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा भी खुद मौजूद रहे। उन्होंने जिले भर से आए प्रधानाचार्यों से कहा कि जो शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है वह बच्चों में दिखनी भी चाहिए। सरकारी स्कूलों में माहौल सुधर रहा है, थोड़ा और गंभीरता से सभी प्रिंसिपल लग जाएं तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डीआईएस श्री शर्मा ने एबीसी चैनल को बताया कि आजमगढ़ में कुल 119 राजकीय व अनुदानित इंटर कॉलेज हैं। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है। आधुनिक तकनीक व ज्ञान आधारित शिक्षा के लिए ही शाला सिद्धि नाम की कार्यशाला चल रही है। हम चाहते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। ये जनपद के जो 119 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एडेड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यगण लोग हैं। आप लोगों को एक रमसा के द्वारा शाला सिद्धि कार्यक्रम चलता है, उसमें विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रशिक्षण देना है और शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाचार्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ये बैठक की जा रही है। सठियाव चीनी मिल का अगला पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही प्रशासनिक मशीनरी सभी तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है। गन्ना ढुलाई में बहुत बड़ा खेल पहले होता रहा है। योगी सरकार के निर्देश पर अब क्रय केंद्रों से चीनी मिल तक गन्ने की ढुलाई का ठेका ई टेंडरिंग के जरिए कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को ई टेंडरिंग के जरिए फाइनेंशियल बिड खोली गई। टेक्निकल बिड पहले ही खोली जा चुकी है। सब कुछ एडीएमएफआर बीके गुप्ता की देखरेख में संपन्न हो रहा है। श्री गुप्ता का कहना था कि पारदर्शी ढंग से बगैर किसी भ्रष्टाचार के गन्ना ढुलाई हो, उसी दिशा में यह काम हो रहा है। सठियाव चीनी मिल जो है उसमें गन्ना परिवहन के टेंडर है। इनके जो गन्ना क्रय केंद्र बनाते हैं लोग जिले में, वो कुल मिलाकर के 42 केंद्र हैं, जिसमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़ के क्रय केंद्र हैं।
क्रय केंद्रों से जो गन्ना चीनी मिल तक लाते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई थी। तो इनकी टेक्निकल बिड तो पहले खुल चुकी थी, फाइनेंशियल बिड आज खुल रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि सठियाओं चीनी मिल से जुड़े आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर में कुल 42 क्रय केंद्र हैं। किसान अपना गन्ना यहीं तौल कर रखवा देते हैं। यहां से ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसियां मिल तक गन्ना पहुंचाएंगी। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिल जाएगी। कृषकों को लाभ ये है कि कृषकों को चीनी मिल तक नहीं आना पड़ता है। वो हमारे जो विभिन्न जगहों पे क्रय केंद्र खोले गए हैं उस क्रय केंद्र तक अपना गन्ना दे देते हैं और क्रय केंद्र से फिर हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं जो अभी चयन किए जाएंगे, इनकी ड्यूटी रहती है कि ये क्रय केंद्र से लेकर के और यहाँ चीनी मिल में ले आए। आगामी 23 अगस्त को प्रस्तावित सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव के अंतर्गत गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। निर्वाचन अधिकारी मातबर सिंह ने बताया कि कुल 20 पर्चे भरे गए थे। जांच में सभी पर्चे वैध पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन की स्थिति से ही यह स्पष्ट है कि अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और मंत्री पद के लिए वोटिंग की स्थिति है। 23 अगस्त को निर्वाचन और उसी दिन मतगणना का कार्य भी संपन्न होगा। कुल 20 पर्चे भरे गए थे। जांच में सभी पर्चे वैध पाए गए। वापसी आ गए। वापसी जो है 4:30 बजे तक है। अभी कोई वापस नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारियों और कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश द्विवेदी के जनपद आगमन पर जिले भर के होमगार्डों ने उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर कुंवर सिंह उद्यान के योग मंच पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 4 बर्खास्त होमगार्डों की बहाली, उच्च न्यायालय के आदेश, समान कार्य के लिए समान वेतन की तामील, 12 महीने ड्यूटी, अधिकारियों के शोषण से मुक्ति जैसी तमाम मांगों को उठाते हुए उनके समर्थन में होमगार्डों को लामबंद किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के होमगार्डों की समस्याएं सुनी व उसके निदान का उन्हें आश्वासन दिया। जनपद आजमगढ़ में समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम अपने जवानों की समस्याओं को जान रहे हैं, जो शासन स्तर पर रख करके उनका निदान कराएंगे हम लोग। और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सरकार अभी तक नहीं की है, इसके लिए भी जन जागरण चलाया जा रहा है। अगर सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ससुराल में पति व सास ससुर ने मिलकर इतनी कलह मचाई कि शिक्षा प्रेरक के पद पर काम कर रही विवाहिता की जान ही चली गई। मायके वाले आए तो बताया गया कि सांप ने काट लिया है। उधर गांव में चर्चा है कि विवाहिता की हत्या की गई है। यह घटना जहानागंज थाने के नेतपुर गांव में पिछले 4 अगस्त को हुई है। स्थानीय थाने की पुलिस ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो मायके वाले गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मदद मांगने पहुंचे। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।